देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने के लिए, वो सच बताने के लिए जो आपसे जुड़ा हुआ है। दरअसल इस बार जो मुद्दा है वो इटावा का है। इटावा से आई ये जो खबर है वो सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ पर पड़ा एक गहरा और खतरनाक सवाल है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर अश्विनी कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि उन पर मुस्लिम मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरने का दबाव बनाया गया। जब उन्होंने कानून और अपने संवैधानिक दायित्व के साथ खड़ा रहने का फैसला उन्होंने किया तो नतीजा बेहद डरावना था। धक्का मुक्की, मोबाइल फोन तोड़ना और जान से मारने की धमकी भी। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि आज के भारत की एक कड़वी सच्चाई है। वो कड़वी सच्चाई जो आपको बताना जरूरी है, जहां ईमानदारी अब जोखिम बनती जा रही है। तो क्या ईमानदारी भी जोखिम भरी हो सकती है? तो इटावा से आई ये खबर तो उस बात की तस्दीक कर रही है। क्या है पूरा वाकया, क्या है पूरी घटना, सच पूरा आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस लौटते चर्चा पर और जरा ठहर कर सोचिए, बीएलओ कौन होता है? बीएलओ यानी वो व्यक्ति जो जमीनी स्तर पर मतदाता सूची को अपडेट करता है, उसका सत्यापन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हर पात्र नागरिक का जो नाम है वो वोटर लिस्ट में शामिल हो। यह काम सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निष्पक्षता से जुड़ा होता है। बीएलओ कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि एक संवैधानिक व्यवस्था का छोटा लेकिन बेहद अहम पहिया होता है। अगर उसी पहिए को डराकर, धमकाकर तोड़ने की कोशिश की जाए तो पूरी की पूरी मशीनरी पर सवाल उठता है। दोस्तों दरअसल अश्विनी कुमार का जो आरोप है वो ये है कि उनसे विशेष समुदाय के मतदाताओं के नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 भरवाने का दबाव डाला गया। फॉर्म 7 कोई साधारण कागज नहीं है, यह वो प्रक्रिया है जिसके जरिए मतदाता सूची से नाम हटाया जाता है और वो भी ठोस कारण और प्रमाण के आधार पर। लेकिन अगर इस फॉर्म का इस्तेमाल सामूहिक तौर पर एक ही समुदाय को निशाना बनाकर किया जाए तो यह प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वोटर सप्रेशन की साजिश बन जाती है। भारत का संविधान धर्म, जाति या पहचान के आधार पर मताधिकार में भेदभाव की इजाजत नहीं देता। फिर यह दबाव, जो ये प्रेशर बीएलओ पर बनाया जा रहा है, ये किस आधार पर? यह सवाल यहां पर खड़ा होता है। सबसे चिंताजनक बात दोस्तों यह है कि जब एक सरकारी कर्मचारी कानून के साथ खड़ा हुआ तो उसे हिंसा का सामना करना पड़ा। हिंसा का मोबाइल फोन तोड़ा गया उसका, सिर्फ एक उपकरण तोड़ना नहीं हुआ। ये सबूत मिटाने, आवाज दबाने और डर पैदा करने की रणनीति होती है। जान से मारने की धमकी ये बताती है कि मामला किसी गलतफहमी का नहीं, बल्कि सुनियोजित दबाव और सत्ता के नशे का है। और सवाल यहां पर यह भी है कि क्या यह सब स्थानीय स्तर पर हुआ या इसके पीछे राजनीतिक संरक्षण और मौन सहमति है? यहां पर यह सवाल बेहद अहम हो जाता है। दोस्तों दरअसल ये जो पूरी घटना है वो ऐसे समय में सामने आई है जब पूरे देश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नाम जोड़ने हटाने और फर्जी वोटर जैसे नैरेटिव जोर पकड़ रहे हैं। हर चुनाव से पहले एक खास पैटर्न जो है वो दिखाई देता है। वो ये कि कभी एनआरसी की हट, कभी सीएए का डर और कभी घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल। इन सब का सीधा असर एक ही दिशा में जाता है, अल्पसंख्यक मतदाताओं को। जी हां, अल्पसंख्यक मतदाताओं को डराना, उन्हें भ्रमित करना और चुनावी प्रक्रिया से दूर कर देना। इटावा का मामला इसी बड़े पैटर्न की कड़ी, कहीं ना कहीं एक सीधे तौर पर एक कड़ी जैसा लगता है।
अब सवाल उठता है कि प्रशासन और पुलिस ने क्या किया। अगर एक बीएलओ पर हमला हुआ तो यह सिर्फ व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि राज्य की चुनावी व्यवस्था पर हमला है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका यहां बेहद अहम हो जाती है। क्या एफआईआर दर्ज हुई? क्या आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी हुई? और या फिर यह मामला भी जांच चल रही है कि फाइलों में दबा दिया जाएगा? देखिए, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज होती है संस्थागत चुप्पी। संस्थागत चुप्पी का मतलब आप समझ रहे हैं। राजनीतिक संदर्भ में अगर हम देखें तो सत्तारूढ़ दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनावी पारदर्शिता और निष्पक्षता की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत को अगर हम इसके उलट कहीं ना कहीं दिखाई दे हमें, तो यह सवाल पूछना जरूरी और लाजमी हो जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ बड़े मंचों और भाषणों से नहीं चलता है, वो बीएलओ जैसे गुमनाम कर्मचारियों की ईमानदारी से चलता है। और अगर वही कर्मचारी असुरक्षित है तो आम मतदाता खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेगा? यह मामला हमें यह भी याद दिलाता है दोस्तों कि भारत में मताधिकार सिर्फ एक अधिकार नहीं है बल्कि संघर्ष से हासिल की गई उपलब्धि है। उपलब्धि आजादी के बाद से लेकर अब तक आप देखिए, चुनावी प्रक्रिया ने कई उतार चढ़ाव देखे, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा समावेशी रही है। अगर किसी एक समुदाय को योजनाबद्ध तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर करने की कोशिश होती है तो यह सिर्फ अल्पसंख्यकों का मुद्दा नहीं रहता है, यह पूरे के पूरे गणराज्य का एक संकट बन जाता है। जी हां, संकट बन जाता है। अब आप बोल रहे होंगे कि मैं संकट की बात ऐसे क्यों कर रही हूं, ऐसी क्या चिंताजनक बात है? तो दोस्तों, ये बहुत ही गहरी और बहुत ही गंभीर बात है कि एक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि एक मत से हम कहीं ना कहीं सत्ता को पलट सकते हैं। तो अंत में बात सिर्फ इटावा या अश्विनी कुमार की नहीं है, बात है इस सवाल की कि क्या भारत में कानून के साथ खड़ा होना अब बहादुरी का काम बन गया है? क्या एक सरकारी कर्मचारी का ईमानदार होना उसे हिंसा के हवाले कर देगा, जैसा कि इटावा से तस्वीर सामने आई है? और अगर आज बीएलओ को डराया जा रहा है तो कल आम मतदाता की बारी क्यों नहीं आएगी? आम मतदाता समझ रहे हैं, जिसमें आप और हम आते हैं। लोकतंत्र का भविष्य इसी बात पर टिका है कि हम ऐसी घटनाओं को छोटी खबर मानकर छोड़ देते हैं या इन्हें एक बड़े खतरे की चेतावनी समझकर आवाज उठाते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस चर्चा के माध्यम से पूरा सच हमने आपके सामने रखा है। अब इस सच को जानकर आपके जहन में क्या विचार है, आपका क्या नजरिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।